वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसकी थ्योरम 10.3 और थ्योरम 10.4 का प्रूफ समझेंगे। थ्योरम 10.3 का स्टेटमेंट क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पे हम लोग को सर्किल में कॉर्ड गिवन है, ए बी कॉर्ड है और सर्किल के सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, ओपी इज द परपेंडिकुलर और ए बी। तो हम लोग को प्रूफ कराना है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है सेंटर ऑफ द सर्किल से, ये क्या करेगा, कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इट मीन्स हम लोग को प्रूफ क्या कराना है कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, फिर से इसे समझिए कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, अगर सर्किल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला गया है कॉर्ड ए बी पर, तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये चीज हम लोग को प्रूफ करानी है। तो इसमें गिवन क्या है? गिवन है ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। टू प्रूफ कराना है कि ए पी इज इक्वल टू बी पी, यानी कि ओपी जो है ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। फर्स्टली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। ओ को ए से ज्वाइन कर दिया इस तरीके से और ओ बी को भी यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो ये चीज हम लोग लिख लेते हैं, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। प्रूफ, इसको यहाँ पे इक्वल प्रूफ कराने के लिए अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो यहाँ पे हमें ये चीज मिल जाएगी कि ए बी जो है वो बी पी के इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, ए ओ पी वाला ट्रायंगल और बी ओ पी वाला ट्रायंगल, और इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। अब इसमें हम लोग को क्या क्या गिवन है, देखिए फर्स्टली तो यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। यहाँ पे दोनों तरफ राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और विच इज गिवन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हम लोग को गिवन है। और ओ ए और ओ बी दोनों ही क्या है, रेडियस है सेम सर्किल की, इसलिए ये इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। देन ओपी साइड जो है दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन आ रही है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ओपी इज इक्वल टू ओपी बिकॉज दिस इज कॉमन साइड। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी। और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लगी है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, आर एच एस की कंडीशन से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय आर एच एस रूल। और जब दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। इसके आगे यहाँ कर देते हैं, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू बी पी बाय सी पी सी टी, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 10.4 का स्टेटमेंट क्या है? The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. तो स्टेटमेंट में क्या दिया है वो समझते हैं। लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल, अगर सर्किल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी जाती है ए बी कॉर्ड पर, ठीक है, और ये क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। ये लाइन जो है ए बी कॉर्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो हम लोग को प्रूफ कराना है कि ये जो लाइन है जो कि सेंटर से ड्रॉ करी गई है, ये इस कॉर्ड पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि हम लोग को अब
थ्योरम 10.3 का कन्वर्स प्रूव कराना है। ठीक है, थ्योरम 10.3 में हम लोग को ये परपेंडिकुलर गिवन थी, तो हम लोग को प्रूव कराना था कि ये ए बी साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसमें क्या कहा गया है थ्योरम 10.4 में कि ए बी साइड को, सॉरी ए बी कॉर्ड को ये ओ एम लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो हम लोग को प्रूव कराना है कि ओ एम जो है वो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है लिख लेते हैं, AM is equal to PM to प्रूव कराना है कि OM is perpendicular on AB। कंस्ट्रक्शन, इसमें भी सेम कंस्ट्रक्शन होगा जो कि हम लोग ने थ्योरम 10.3 में किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, OA एंड OB को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ज्वाइन OA and OB प्रूफ। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देंगे। तो यहाँ पे एंगल्स यहाँ पे इक्वल प्रूफ हो जाएंगे बाय CPCT। इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, यहाँ पे हम लोग को पता है कि AO साइड जो है वो OB के क्या है, इक्वल है, बिकॉज OA और OB दोनों ही क्या है, रेडियाई है ना, रेडियस है सर्किल की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। देन OM लाइन जो है वो कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में। तो OM इज इक्वल टू OM बिकॉज दिस इज कॉमन साइड, एंड AM इज इक्वल टू BM क्योंकि ये हम लोग को यहाँ पे गिवन है। तो AM इज इक्वल टू BM, दिस इज गिवन। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लग रही है, साइड 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 की। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM बाय SSS रूल। अब दोनों ही ट्राइंगल्स हम लोगों ने क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं OMA और OMB, ये दोनों ही कैसे हैं, इक्वल है। हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB बाय CPCT। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे प्रूफ कराना है कि ये दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, तभी ये प्रूफ हो जाएगा कि OM जो है AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का सम करें, यानी कि अगर एंगल OMA प्लस एंगल OMB करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, एंगल OMA एंड एंगल OMB क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, बिकॉज लीनियर पेयर। और जब ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, OMB की जगह पे हम OMA पुट कर सकते हैं। अगर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं एंगल OMA प्लस एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, मीन्स हो गया 90 डिग्री। और जो एंगल OMA की वैल्यू है वही एंगल OMB की भी वैल्यू है। तो यहाँ पे ले सकते हैं एंगल OMB। Therefore, we can say that OM is perpendicular on AB. OM is perpendicular on AB. Hence, proved. आई होप ये दोनों ही थ्योरम्स आपको समझ में आई होंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।